यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर में 50 सालों से पंचायती जमीन का कब्जा जो है आज मुक्त करवा लिया गया। आपको बता दें कि 50 सालों से इस जमीन पर गांव के ही लोगों का कब्जा था, जो कि 75 एकड़ व 6 कनाल जमीन थी, जिसमें पंचायत की जमीन का 34 लोगों का अवैध कब्जा था। ऐसा बीडीपीओ बिलासपुर बलराम गुप्ता ने बताया। उन्होंने बताया कि आज पुलिस बल व ड्यूटी मजिस्ट्रेट व सभी प्रशासन के आला अधिकारियों की देखरेख में इस जमीन पर कब्जा ले लिया गया और करीब 75 एकड़ 6 कनाल जमीन जो है वो यहां से कब्जा मुक्त हो गई। आइए सुनवाते हैं कि ग्रामवासी और ग्राम पंचायत सरपंच व अन्य अधिकारी क्या कहते हैं इस मामले के बारे में। कुछ नजायज गाँव के कुछ नजायज लोगों ने दबाई हुई थी जी, और जो आज डीआरओ के फैसले के मुताबिक इसका कब्जा छुटवाया गया। ये लगभग 75 एकड़ 6 कनाल ज़मीन थी और इसमें सबसे अधिक ज़मीन 17 किले जरनैल सिंह, गुलजार सिंह, अजमेर सिंह वगैरह के पास थे और 12 एकड़ लगभग जय सिंह, शमशेर सिंह वगैरह और 7 एकड़ लगभग अवतार सिंह, बिंदर सिंह और 8 किले सतबीर सिंह पुत्र हरभजन सिंह। कुल एकड़ 75 एकड़ 6 कनाल जमीन तो शांतिपूर्वक तरीके से होगी जी, कोई मौके पे कोई। लगभग 50 साल से ये ज़मीन कब्जे में थी और गांव के लोगों ने कोई दबाई हुई थी। 75 किले थे। कब्जा मुक्त कराने के लिए हमने पहले तो डीडीपीओ की कोर्ट में 7-2 में केस डाल लिया, फिर डी साहब पते राय में डाल लिया, उसके बाद फिर डीआरओ साहब पते ऑर्डर करवा के और अब दखल के लिए जारी करवाए। लगभग 45-50 साल से। तो सुनने में आ रहा है कि गांव ने आपको इसीलिए चुना गया था क्या? हाँ, इसीलिए चुना था कि मैंने पहले ही बोला था लोगों को कि मैं पंचायती ज़मीन छुटवाऊँगा तो अगर जो सरपंच बने तो। गांव के तो लगभग पूरी है, एक शमशान घाट का काम बाकी है जी। हाँ, तो आगे गाँव वालों से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे, बहुत सहयोग कराया गाँव वालों ने हमारा, इसमें तन मन से और धन से भी कहते हैं हम तो, बहुत सहयोग करे और मंत्री जी का भी बहुत सहयोग रहा इसमें और प्रशासन का सभी का बहुत ही सहयोग रहा। तो कोई झगड़ा नहीं होया, अमल चैन से होया। पहले एक दिन कानूगो साहब आए थे 9 तारीख को, उस दिन थोड़ा गाँव में हल्ला गुल्ला कराया, यहाँ पर घर पर ही बैठे थे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे उस तब तक, चाय पी रहे थे तो सेक्रेटरी साहब का इंतजार कर रहे थे। तो इतने में गाँव वालों ने उबड़ खुबड़ आ गए यहाँ पर घर पर ही और हल्ला गुल्ला कर दिया, धक्का मुक्की भी की। सरपंच भी साथ ही बैठे थे, कानूगो साहब बैठे थे और सभी बैठे थे, गाँव वाले भी थे। तो आज 75 किले जो है पंचायत खाते में आ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे गांव के विकास भी होगा? हाँ, बहुत ही तेजी से। गाँव में कम से कम 35-40 लाख रुपए की इनकम बन चुकी है, जिससे गांव का विकास होगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया विकास होगा। आगे भी जो भी होगा, मान सरपंच बनागा, कोई दिक्कत नहीं आती कहीं से। तो पहले भी जमीन छुटवाई है? हाँ जी, पहले 2018 में भी मैंने 65-70 किले ज़मीन के छुटवाए। दी मुबारक दी, इनाम दिया ईमानदार से काम करने का, ज़मीन पर कब्जा लेने का, छुटवाने का। तो आपको क्या खुशी हो रही है इस चीज़ की? मनु पेड़ा लग गया पंचायत में। मनु तो खुशी इतनी हो रही है कि भी ऐसा सरपंच जामना मुश्किल, बनना मुश्किल है। अग्गा भी मैं इनू कह रहा भाई, अगर वोट दें तो ऐसे सरपंच नू दो, गलत आदमी अपना बाप क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, बिल्कुल वोट ना दो। कितने साल से कब्जा रहा था इसके ऊपर? इस पर तो होगा मेरे ख्याल 40-35 साल में। इतना खुश हूँ जी आज भी, मेरे पास तो बस आई नहीं शब्द ही नहीं है जी, इतना खुश हूँ जी मैं आज। इस गांव का इतना उधार हो गया जी, कुछ 15-20 लोगों के अधीन हो रहा था पूरा गांव, आज हर एक चीज़ से मुक्त हो गया जी मेरा गांव। जो साथ वाला था फसल वगैरह पंचायत काटेगी जी। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की बड़ी जीत है आज, बहुत तगड़ी जीत है ग्राम पंचायत की भी यार। जो गाँव वासी हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, उनकी जीत है। इतने सालों से आपके गांव की ज़मीन दबी हुई थी, आज जैसे गांव की ज़मीन 75 किले के करीब जो है कब्जा मुक्त हो चुकी है, तो आने वाले जो युवा हैं और आने वाले गाँवों के रहने वाले जो ग्रामीण हैं, उनको किस तरीके से इसका फ़ायदा होने वाला है इस ज़मीन से? देखो, जो युवाओं की बात है तो स्टेडियम की बिल्कुल भी जगह नहीं थी हमारे गांव में। अब 75 किले में से 10-15 किले ऐसे हैं जो स्टेडियम के लायक हैं। बहुत ज़बरदस्त ज़मीन है वो, वहाँ तक अगर सड़क निकल जाए तो स्टेडियम युवा के काम आएगा वो। उसके बाद जो शमशान घाट किया है, शमशान घाट का रास्ता है, उसका फंड सरपंच साहब ने बहुत अपील कर ली, कटारिया साहब के पास भी कई जगह अपील कर ली, परंतु उसका फंड नहीं आया था। अब ठेके का
पैसा है जो उप मूर्त घाट पर लग सकेगा। और भी जो भी गाँव के काम है, एक जिम है, जिम का सामान उसका कोई फंड नहीं आंदा। अब सब युवाओं के जितने भी काम हैं, जितने भी आपके गांव के युवाओं के सपने थे पूरे होंगे। हाँ, पंचायत फंड से सारे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इसकी इनकम पंचायत में ही लगनी। सरपंच कैसा है आपके गांव का? सरपंच ठीक है जी, बढ़िया काम कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो सरपंच को वोट इसीलिए दिया गया था कि कब्जा मुक्त करवाया जाए, आज करवा दिया तो अब गाँव वाले खुश हैं क्या? हाँ, इसी मुद्दे पे इलेक्शन हुआ था गांव का, यही पंचायती जमीन का ही मुद्दा था एक। और अब आपको सुनवाते हैं जिन लोगों का इस जमीन पर कब्जा था। उनका मानना है कि उनके पास स्टे ऑर्डर्स के बाद भी जो है बीडीपीओ ने जबरन कब्जा दिलवाया। अब जानते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है। अब दूसरा पक्ष भी सुनना हमारा कर्तव्य है। आइए आपको सुनवाते हैं कि दूसरा पक्ष क्या कहता है इस बारे में। ज़मीन जी लगभग 60 या 70 किले के आसपास 11-12 किसान हैं हम। तो इसका हमारा केस चल रहा था डीजी कोर्ट में जी। सेक्शन 13 के अंडर ये ज़मीन है और इसमें अभी तक टाइटल डिसाइड नहीं हुआ ये ज़मीन किसकी है। तो 17 अगस्त को DRO साहब ने आदेश पारित किए थे कि इस ज़मीन में दखल लिया जाए, और उसके अगेंस्ट हमने माननीय कमिश्नर अम्बाड़ा से वहाँ अपना अपील लगाई और उसका फैसला हमारे हक में आ गया। 8 तारीख को स्टे ऑर्डर हमारे हो गए थे, उसकी कॉपी मिलनी बाकी थी। ये जो कार्रवाई आज पंचायत ने की है ये सरासर गलत है। हमने अधिकारियों से भी मिले, उनके सामने अपनी समस्या रखी और ये अपने एफिडेविट हैं जो ये उनको दिए, और उनको साहब ने 10 तारीख को ये रिसीव भी किए थे, लेकिन अधिकारियों ने हमारी कोई नहीं सुनी किसी प्रकार की। इसके अंदर राजनीतिक दलों का दबाव भी है, सारे काम हैं जी, सब कुछ कर रहे जी में, और भी मतलब जबरन ऐसा काम करे जा रहा। हो सका कॉपी हमने आज मिल जाए उसमें, और कॉपी कल स्टे ऑर्डर्स नहीं है। स्टे ऑर्डर्स की कॉपी अभी मिली नहीं है, उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। और हमने ये लिख रखा अभी अगर इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाए तो सरकार हमारे खिलाफ जो मर्जी कार्रवाई कर सका। हमने कोशिश ये करी थी कि हमें 2-3 दिन का टाइम दे दो, मंगलवार तक का टाइम, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं, ज़बरदस्ती दखल दिया गया जो सरासर गलत है। पर वहाँ टाइम लगता है, वहाँ माननीय कमिश्नर की अदालत मंगलवार को लगती है, मंगलवार से मंगलवार तक का टाइम तो लगता ही है जी वहाँ से स्टे लेने का। प्रशासन ने वक्त नहीं दिया, अब कोई वक्त नहीं दिया गया। सोमवार को ये दखल, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया कि सोमवार के अंदर दखल दे दिया जाए और मंगलवार को जब तक हमें कॉपी मिलेगी ज़मीन पर जबरन कब्जा ले लिया जाए। इस ज़मीन पे कब्जा लिया गया, वहाँ फसल थी, फसल है जी, जीरी की फसल है हमारी, यानी कि वो भी गई। बस वो तो सरकार जब कब्जा कर रही जी, कब कहाँ मिलेगी। हमने इतनी मेहनत करी यार, जो कानूनी लड़ाई अगर हम लड़ रहे थे तो उसका जो तरीका था, मैं देखो एक ये सरकारी आदेश थे जिसके अनुसार इन्होंने काम कराया, और जो आदेश हमें मिले हैं, स्टे मिले, वो भी सरकारी हैं। तो या तो वो ये बात कहें कि जो माननीय कमिश्नर साहब हैं जो वो कोई प्राइवेट ऑफिस में थोड़ी बैठे हैं, या उनकी जो कोई पद है वो प्राइवेट थोड़ी है। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे तो यही, अभी हम इनके खिलाफ आगे कोर्ट में जाएंगे जी, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अपने क्षेत्र की हर खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल HR71 के लिए सरनजीत सिंह।